अपने जीवन में जो भी पाप किया है उनको मुझसे तुम क्षमा मांग, काहे कि मैं तुझे बनाया हूँ और नरक जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, है ना। इसके लिए कहता है कि पहला मनुष्य का नाम रहे आदम, परमेश्वर मिट्टी से रच रहे, उसके नथनों में जीवन के सांस फूंक रहे और आदम जीवते प्राणी बन जे रहे। उनकर शब्द अलग इस धरती में आज हम इनके आदम के नाम से जाना जाए से, लेकिन कहला कि जैसे आदम में सभी मरते हैं वैसे यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। हम इन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करिए और यीशु मसीह माने वह पाप के मिटाए ले, वह मृत्यु में जीवन देवे ले। उसने संपूर्ण मानव जाति कर पाप का दंड भोग के क्रूस पर, संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दी है। उसने मारा गेलक, गाड़ा गेलक और उसके कब्र पर रख रहे और मृतक में से, मुर्दों में से तीसरे दिन देह के अनुसार जी उठलक और 40 दिन इस धरती में रहे और उसके बाद माने देह के अनुसार स्वर्ग में उठाए ले गेलक और परमेश्वर के दहिने ओर जाके बैठल है। ठीक है, देख बाड़ू या नाना जो भी लागत है, मैं तो के बताता हूँ कि आज ही संसार में लेकिन सब लोग कहें कि 2 दिन का जिंदगी है, 4 दिन का जिंदगी है, पियो खाओ घी पियो, मरने के बाद कौन देखा है ना। लेकिन इस धरती में शारीरिक मृत्यु हर मनुष्य का होगा। पहला मानव जाति में सभी मरेंगे, यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। माने यीशु मसीह कही है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, माने यीशु, जो कि इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो पिता पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, माने अनंत काल के जीवन में। ठीक है बाड़ू, देख आज इंसान 2 जिंदगी के नखा जानत, मैं तो क्या बताता हूँ। माने एक मनुष्य धनवान रहे और एक मनुष्य कंगाल रहे, माने भिखारी रहे। और उस धनवान के पास बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए था, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए था, सुख विलास की ज़िंदगी गुजारता था। और वो कंगाल था, भिखारी, वो धनवान के देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, माने उसको जूठन से पेट पालन करे, पोषण करे। तो उसके शरीर पर घाव भी था और कुत्ता भी चाट रहा था। एक दिन क्या हुआ ना, धनवान भी मर गया, एक दिन माने वो कंगाल भी मर गया। माने कंगाल का भिखारी का नाम था लाजर। फिर धनवान गया अधलोक के हिस्सा में जहाँ नरगी जैसा है, वहाँ पीड़ाओं में गया और कंगाल को, जो भिखारी था, जो गरीब था, वो लाजर नाम था, स्वर्गदूत उठाया और इब्राहिम के गोद में पहुँचाया, माने स्वर्ग लोक में। ठीक है, उसके बाद इस धनी व्यक्ति पीड़ा में तड़प रहा है और देखा आँख उठा के स्वर्ग की ओर, तो लाजर को माने इब्राहिम के गोद में, माने परमेश्वर की गोद में, स्वर्ग लोक में। फिर कहा का इस धनी व्यक्ति ने, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे, अपनी उंगली में पानी का सिरा डुबोकर मुझे 1 बूंद पिलाए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। माने वहाँ 1 बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहा है ना। तो उसने कहा, इब्राहिम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका, माने अच्छे खाना खा चुका, अपने जीवन में अच्छे कपड़ा पहन चुका, अब तू देख तड़प रहा है। और इसने अपने जीवन में वो कभी अच्छे रोटी नहीं खा पाया, अच्छे कपड़ा नहीं पहन पाया, अपने जीवन में दुख और दर्द उसने सहा पृथ्वी पर, और देख स्वर्ग में आनंद कर रहा है, शांति पा रहा है ना। तो फिर परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और नरक के बीच में भारी सा गड्ढा है, इधर का मनुष्य उधर नहीं जा सकता ना, उधर का मनुष्य इधर नहीं जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से है। फिर वो धनी व्यक्ति ने कह रहा है, जो पीड़ा में तड़प रहा है, और कह रहा है कि हे पिता इब्राहिम, से लाजर को भेज दे, पृथ्वी पर मेरे 5 भाई हैं, इन सब की गवाह को दे और यहाँ पे ना आए, पीड़ा में मैं तड़प रहा हूँ, है ना। तो उसने कहा परमेश्वर ने, हे पुत्र, मूसा जैसे भविष्यवक्ताओं पुस्तक है उन पर विश्वास करने बोल, माने पवित्र बाइबल पर, माने शुरुआत से लेके अंत तक उसमें सारे बातें लिखा हुआ है बाइबल पर, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में समा जाएगा। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि आदम तू मिट्टी का है और मिट्टी ही है, एक दिन तू मिट्टी में समा जाया करेगा। तो उस मनुष्य का, जो धनी व्यक्ति का आत्मा जीवित था और उसको तड़प मिल रहा था अधलोक में, नरक जैसा में, है ना।
तो इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि कोई मनुष्य नरक ना जाए, सब मनुष्य उद्धार पाए और जीवन पाए, है ना। सुसमाचार सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सब लोग को सुनना और जीवन पाना, उद्धार पाना जरूरी है ना। मानव जाति के लिए सुसमाचार। अगर आपको लगता है कि अपने अपने जीवन में कभी कोई पाप किए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपके और मेरे सभी पापों की क्षमा के लिए पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया और अपना बलिदान दिया। क्योंकि वह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। जी हाँ, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सभी पापों का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। मृत्यु के तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठा और 40 दिन के बाद देह समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है कि जो कोई अपने पापों के लिए यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है और सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को एकमात्र प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खाया उसके पाप का दंड भुगत लिया है। वह मनुष्य इस जीवन में शांति और आनंद पता करता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी पर हर मनुष्य पापी है और बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। यूहन्ना 14:6 में, क्योंकि केवल यीशु ने ही हमारे पापों का दंड भुगता है क्रूस पर। यदि आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध बनाना चाहते हैं और साफ सुथरा जीवन चाहते हैं, यह संदेश कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्ची घटना और सच्ची भी है। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। देखिए, स्वर्ग जाने का रास्ता आपको बता रहे हैं कि अपने पापों से मन फिराना है और अपने पापों से क्षमा मांगना है परमेश्वर से। और जो कोई यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, यीशु जो सारे मानव जाति का पाप का दंड भोगा है, आपका पाप का दंड भोगा है, क्रूस पर बलिदान दिया है, उन मिलने वाला क्षमा को स्वीकार करेंगे और पवित्र बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार चलेंगे और यीशु पर विश्वास करेंगे, मरने से पहले यीशु पर विश्वास करेंगे, तो आप स्वर्ग जाएंगे, अनंत काल के जीवन पाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है।